नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छठ महापर्व मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है और पारण तक चलती है। इस साल छठ 5 नवंबर से शुरू होकर 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। छठ का व्रत अत्यधिक कठिन माना जाता है। इसमें स्वच्छता और पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व कहा जाता है। पूजा सामग्री में भी फल, सब्जियां और प्राकृतिक चीज़ों को रखा जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से भगवान सूर्य समेत छठी मैया का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, छठ में मन की हर इच्छा भी पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं इस महापर्व को मनाने के पीछे की पौराणिक कथा। पहली कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सूर्यपुत्र कर्ण भगवान भास्कर के परम भक्त थे। वे हर दिन जल में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। कर्ण प्रतिदिन पानी में घंटों तक खड़े रहते थे। कहते थे तब से ही छठ मनाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन पाए। दूसरी कथा इस प्रकार है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब 5 पांडवों कौरवों में से जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। छठी मैया और सूर्यदेव के आशीर्वाद से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। छठ व्रत करने से परिवार में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। तीसरी कथा इस प्रकार है। राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा ने रानी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो वह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवद अपने मृत्यु पुत्र के शरीर को लेकर शमशान ले गए और पुत्र योग में अपने प्राण भी त्यागने लगे। तभी भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने प्रियंवद से कहा, सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, तुम मेरा पूजन करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से सच्चे मन से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से लोग संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा का व्रत करते हैं।